कहते हैं कि हम मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे। जो लोग कहते हैं जो जिसको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए वो भारत छोड़ के चला जाए, या मैं केवल ब्राह्मण का ब्लड स्वीकार करूंगा, या मैं केवल ईसाई का ब्लड स्वीकार करूंगा। जब व्यक्ति की जान बचानी है तो सबको पता है इंसान को इंसान का खून चढ़ सकता है, तब कोई ना जाति पूछेगा ना धर्म पूछेगा, वो कहेगा भाई हमें ब्लड डोनेट करने का मौका मिला, दलित पिछड़ों में आदिवासियों में पढ़ने लिखने का मौका मिला, तो ऐसे ऐसे पढ़ के विद्वान पैदा हुए कि भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, पाकिस्तान का संविधान जोगिंद्रनाथ मंडल ने लिखा। जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश के ऊपर मानने लगेंगे, जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मानने लगेंगे, उस दिन भारत की आजादी खतरे में चली जाएगी। वो निवेदन मेरा ये है, आपको राजेंद्र गौतम के गले में माला डालने की जरूरत नहीं है, आपको नेताओं के नाम के नारे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत दुनिया के मुकाबले में क्यों पिछड़ गया? अगर हम इस सच को जानेंगे नहीं, भारत की बदहाली के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, अगर हम इस सच को नहीं जानेंगे, हमारी गुलामी के लिए जो भारत बार बार गुलाम हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार हमारे बच्चे, दुनिया में सबसे ज्यादा अनीमिया की शिकार हमारी महिलाएं अगर भारत में है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर शिक्षा के क्षेत्र में भारत इतना पिछड़ गया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत अगर बिखरा बिखरा सा नजर आता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे तो निसंदेह कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। मैं सभी निवेदन करूंगा सब साथियों से, कुछ देर के लिए प्लीज आपस में बात ना करें। अली ये नंबर सब बाद में कर लेना, डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि जो बात करनी है अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो ये एक बिल्कुल ऐसी सभा हो जाएगी जैसे पॉलिटिकल सभा होती है, नेता आते हैं भाषण देकर चले जाते हैं, लोग ताली बजाई और चले गए अपने घर। बल्कि ज्यादातर ये होता है कि भाई जल्दी से ये भाषण खत्म हो, यार 2-3 घंटे हो गए बैठे हुए, कब खत्म हो और कब हम अपने घर जाएं। ऐसी सभाएं करने से सभा ना करना बेहतर है, क्योंकि जब तक बीमारी का असल कारण आपको नहीं पता होगा, बीमारी के असल कारणों को आप दूर नहीं करेंगे, बीमारी के असल कारण का आप इलाज नहीं करेंगे, तब तक कभी भी बीमारी दूर होने वाली नहीं है। और जो लोग अपने पूर्वजों का, अपने समाज का इतिहास नहीं जानते, वो लोग कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। कभी कभी मुझे ऐसे लोगों पे तरस आता, हंसी आती है, जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे, जो लोग कहते हैं जो जिसको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए वो भारत छोड़ के चला जाए, या जैसे जो लोग दलित समाज के, पिछड़े वर्ग के या बहुजन समाज के लोग कहते हैं ये यूरेशियाई ब्राह्मण इन्हें यूरेशियाई भेज देंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, ये कभी होने वाला नहीं है। भारत किसी एक जाति धर्म का भारत नहीं है, भारत के लोगों से बना है। भारत विविधताओं का देश है। हर 50 किलोमीटर पर यहां भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। हमें पहले तो यह जानना होगा कि पूरे दुनिया में जातियां नहीं है। अमेरिका में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, रसिया में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, कोरिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है। जाति केवल भारत में क्यों है? दूसरा, सब लोग कहते हैं कि हमारा जाति की वजह से उत्पीड़न होता है। अगर जाति सारी बीमारी का कारण है, अगर जाति सारे उत्पीड़न का कारण है, तो फिर भाई जातियों को छोड़ क्यों नहीं देते?
जातियों में बने हुए क्यों हों? जानवरों में कोई जाति तो होती नहीं, या तो ये गाय है, ये भैंस है, ये कुत्ता है, ये शेर है। लेकिन जो अलग अलग प्रकार के जानवर हैं उनको एक ही नाम से जाना जाता है ना। भेड़ को भेड़ के नाम से जानेंगे, बकरे को बकरे के नाम से जानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर जातियां, उन्होंने कैटेगरी बनी हुई है। ऐसी पक्षियों में देख लो, आप कहीं चले जाओ, कौवे को कौवा कहेंगे, कौवा ही कहेंगे, कुछ और तो नहीं कहेंगे। तो पूरी दुनिया के अंदर स्त्री और पुरुष दो ही तो जाति हुई। जाति कह लो, लिंग कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन जब जाति बाहर के किसी देश में नहीं है तो भारत में क्यों है? और वो लोग, जो लोग कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से और राज्य सरकारों से, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कहने वाले लोग देशद्रोही हैं या नहीं है? भारत का संविधान इंडिया दैट इज भारत, भारत की बात करता है। और भारत सभी धर्मों से, सभी जातियों से मिलकर बना है। अगर अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग समूह के लोग अपने धर्म के हिसाब से, अपनी जाति के हिसाब से भारत का निर्माण करेंगे तो क्या हम भारत को एकजुट रख पाएंगे? क्या भारत टूट नहीं जाएगा? अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कहने वाले लोग देशद्रोही नहीं है, तो जो लोग कह रहे हैं हम खालिस्तान बनाएंगे, फिर वो देशद्रोही कहां से हुए? अगर कहीं पे सिखों की संख्या ज्यादा है, वो सिख के नाम पे अपना राष्ट्र अलग बनाने की अगर बात करेंगे, अगर कहीं मुस्लिम की संख्या ज्यादा है, अगर वो मुस्लिम के नाम पे अपने राष्ट्र की बात बनाने की बात करेंगे, अगर कहीं दलितों की संख्या ज्यादा है, वो दलितों के नाम पे अगर अपने अलग राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, अगर कहीं हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत फिर एकजुट रहेगा? और जो लोग कहते हैं कि हम इनको वहां भेज देंगे, यूरेशिया भेज देंगे, हम इनको पाकिस्तान भेज देंगे, मैं आप सब बुद्धिजीवी लोग भी बैठे पूछना चाहता हूं, क्या भारत के किसी भी नागरिक को, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, क्या पाकिस्तान अपने यहां स्वीकार करेगा? क्या वो रेफ्यूजी के तौर पर तो आपको अलाउ कर देगा, लेकिन एक मान सम्मान का जीवन, मान सम्मान के साथ, वहां की नागरिकता के साथ, बराबर के अधिकार के साथ किसी भी मुस्लिम को पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर सकता, बांग्लादेश स्वीकार नहीं कर सकता। उसी प्रकार भारत से अगर कोई कहे ये यूरेशिया से आए या फलाने जगह से आए और इनको वहां भेज देंगे, वहां कौन स्वीकार करेगा उनको? अरे जो लोग भारत में रहते हैं, जिनके पुरखे भारत में मर खप गए, वो किस जाति धर्म के, इस बात को छोड़ दो, वो भारतीय है। हम सबको अपनी पहचान भारतीय के तौर पे बनानी पड़ेगी। हम सब लोग भारतवासी हैं। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि दुनिया को सिख धर्म अब से 550 साल पहले मिला। उससे पहले दुनिया में सिख धर्म तो नहीं था। दुनिया को इस्लाम 1400 साल पहले मिला। दुनिया को ईसाई धर्म 2022 साल पहले मिला, 2000 साल पहले मिला। दुनिया को बौद्ध धर्म 2550 साल पहले मिला। दुनिया को जैन धर्म 2500 साल पहले मिला। इससे पहले पूरे दुनिया में कोई धर्म नहीं था, तो क्या इंसान न था? इंसान तो था ना। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो इराक के अंदर दजला और फ्रात नदियों के बीच बसती थी। दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता है। तीसरी भारत की मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। जिस वक्त ये तीनों सभ्यताएं विकसित हो रही थी, उस वक्त पूरे दुनिया में ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी। या एक और एग्जाम्पल देके बताता हूं, मुझे पूरे दुनिया में कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए। जो मंच के इधर बैठे हैं उन्हें पता हो तो वो बता दें, जो उधर बैठे हैं उन्हें पता हो तो वो बता दें, और जो सामने बैठे हैं उन्हें पता हो तो वो बता दें, जो इधर खड़े हैं उनको पता हो तो वो बता दें। एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया में मुझे बता दिए जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हुआ हो और उसको डॉक्टर कहे भाई तुम्हारा तो बड़ा ऑपरेशन होना है, तुम्हारे ऑपरेशन में 20 यूनिट ब्लड चाहिए, आप 20 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो। अब जो पीड़ित है जिसका ऑपरेशन होना है, पूरे दुनिया से मुझे कोई एक एग्जाम्पल बता दो कि पीड़ित व्यक्ति ये कहे कि मैं केवल मुस्लिम का ब्लड स्वीकार करूंगा, या मैं केवल ब्राह्मण का ब्लड स्वीकार करूंगा, या मैं केवल ईसाई का ब्लड स्वीकार करूंगा। जब व्यक्ति की जान बचानी है तो सबको पता है इंसान को इंसान का खून चढ़ सकता है, तब कोई ना जाति पूछेगा ना धर्म पूछेगा, वो कहेगा भाई हमें ब्लड डोनेट करवा दो।
इस बात से यह तो साबित हो जाता है कि कुदरत ने हमें सबको इंसान बनाया, चालाक इंसानों ने जातियां बनाई, तेज दिमाग वाले लोगों ने धर्म बनाया अच्छों के लिए, उसमें घटिया लोग घुसे, अपने फायदे के लिए उन्होंने धर्म को भी पथभ्रष्ट कर दिया। एक तो मैं ये कहना चाहता था, ये बात सबको समझ आनी चाहिए कि भारत में रहने वाले सब लोगों का भारत है, किसी एक जाति धर्म का भारत नहीं है। कोई भी ये गलतफहमी ना पाले, हम फलाने लोगों को उस देश में भेज देंगे, हम इसको ये राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, मुस्लिम या खालिस्तान बना देंगे, ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है, ये बेसिकली देशद्रोह है। अगर आपको अपने देश से प्यार है तो देश में रहने वाले लोगों से भी प्यार करना सीखो। अगर तुम अपनी इज्जत चाहते हो, मान सम्मान के साथ जीना चाहते हो, तो सामने वाले की भी इज्जत करो, सामने वाले के हक और अधिकार की भी इज्जत करो। अब मैं इस हट के कुछ और बातें करना चाहता हूं, एकदम ब्रीफ में करूंगा, लंबी चौड़ी नहीं करनी। ज्यादातर बातें आपको पता है, फिर भी कई बार क्या है, पता होने के बाद भी याद दिलाना होता है। तो बेसिकली पता आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत पीछे क्यों रह गया। इसका सबसे बड़ा कारण वो लोग हैं जिन्होंने हजारों साल पहले पढ़ाई लिखाई पर अपना कब्जा जमा लिया और धर्मशास्त्रों का निर्माण करके उसमें लिख दिया कि ब्राह्मण का काम पढ़ने और पढ़ाने का, शस्त्र धारण करने का, रक्षा सुरक्षा का, राजकाज का काम क्षत्रिय का, व्यापार का काम वैश्य का। अगर एक ही जाति के लोग व्यापार करेंगे और बाकी लोग नहीं करेंगे तो व्यापार में भारत पिछड़ जाएगा। इसलिए भारत व्यापार में दुनिया के सामने पिछड़ा। अगर एक ही जाति का पढ़ने और पढ़ाने पे कब्जा रहेगा, बाकी लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा, और यही स्थिति 3-3,500 साल चली, इसलिए दुनिया के मुकाबले में पढ़ाई के क्षेत्र में पीछे छूट गए। यही कारण है कुछ और लोगों ने एजुकेशन पे इतना कब्जा किया कि देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं, उन यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की अगर लिस्ट बनाओगे, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के नहीं मिलेंगे और मुस्लिम भी बहुत ही कम मिलेंगे। एक पर्टिकुलर कुछ कैटेगरी के लोगों का पूरी यूनिवर्सिटीज पे कब्जा है, और चूंकि वहां एग्जाम से प्रोफेसर नहीं बनते, इंटरव्यू से बनते हैं, तो वहां जो प्रोफेसर बनने का रास्ता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, वहां पे भी आप देखोगे तो उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। तो चूंकि पढ़ाई पे कुछ ही लोगों का कब्जा रहा, और जो लोग पूरे देश के बारे में ना सोच के चंद जातियों के बारे में सोचते थे, उनकी उस गलत मानसिकता का असर यह हुआ कि दुनिया की 100 टॉप यूनिवर्सिटीज की अगर लिस्ट बनाए तो 100 में एक यूनिवर्सिटी भी भारत की नहीं है, एक भी नहीं है। तो भारत शिक्षा के क्षेत्र में फिर मुकाबले में बचा कहां। एक समय था सम्राट अशोक के टाइम पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनी, दुनिया से पढ़ने के लिए हमारे भारत में लोग आते थे। और एक आज है, हमारे लोग भारत से दुनिया में जा रहे हैं, वहीं से पढ़ के वहीं नौकरी कर लेते हैं, भारत से डिरेल हो रहा है ब्रेन। यहां से लोग इंजीनियरिंग मेडिकल के विदेश में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां जो ये जाति और धर्म के नाम पे उन्माद पैदा किया गया है, जाति धर्म के नाम पे भय पैदा किया है, यहां कुछ पर्टिकुलर धर्म के लोगों में डर व्याप्त हो गया है। ऐसे भारत मजबूत बनेगा क्या? अरे संख्या देखो, क्या इस संख्या में से जो लोग सोचते हैं इनको कत्लेआम कर देंगे, इनको मार देंगे, बेसिकली वो लोग देश के दुश्मन है, देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। मरने वाला आदमी कब तक मरेगा? जिस दिन ये लग जाएगा अब तो मरना ही है, वो फिर सामने आके खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए। और लड़ाई कभी किसी के हित में नहीं हो सकती, लड़ाई से हमेशा नुकसान होता है। अशांति से प्रगति नहीं होती, शांति से प्रगति होती है। जहां जहां शांति है वहां प्रगति है, वहीं विकास हुआ है। और जहां जहां अंतरकल है या जहां जहां कट्टरपन है, जहां जहां नफरत है, वो देश अपने पड़ोस के देशों से भारत के लोग सीख लें। हमारे पड़ोसी देश जहां जहां कट्टरपन बढ़ा, वो देश तबाह और बर्बाद हो गए, उनकी तरक्की नहीं हो पाई। वो लोग देश के दुश्मन हैं, जो लोग कट्टरपंथी बनते जा रहे हैं, जो लोग जाति धर्म के नाम पर उन्माद पैदा कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं, वो संविधान को नहीं मानते, वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। ये सारी बात मैं इसलिए करना चाहता था आपसे कि भाई भारत में शिक्षण संस्थानों में आज भी दलित, पिछड़े, आदिवासी ना के बराबर है। और माइनॉरिटीज जो आजादी से पहले 35% था जिनका पढ़ने पे ग्राफ, सरकारी नौकरियों में भी लगभग 33% थे, आज शिक्षा में खिसकते खिसकते वो लगभग 2.5% पे आ गए, और सरकारी नौकरियों में भी खिसकते खिसकते लगभग 2% पे आ गए। तो जब पूरे देश के चंद लोग सारे देश के संसाधनों पे काबिज हो जाए,
आज आपकी भागीदारी, भारत सरकार की नीति बनाने वाला जो सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट के अंदर सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं, वहां पे आप उसकी लिस्ट उठा के देख लो, उसके अंदर आपको दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग ना के बराबर मिलेंगे। अगर 100 पोस्ट हैं तो 100 पोस्ट में 95% वो लोग हैं जिनकी संख्या 12% है। 95% पे वो लोग हैं जिनकी संख्या 12% है, और 5% पे वो लोग हैं जिनकी संख्या 88% है। और ये हालात ना केवल सेक्रेटरीट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जितने जज हैं पूरे देश के, उसकी लिस्ट बना के निकाल के देख लो, उसके अंदर भी जिसकी जनसंख्या 12% है वो 90% पे काबिज है, और जिसकी जनसंख्या लगभग 88% है वो 10% पे काबिज है। इसी तरह देश के व्यापार को देख लो, व्यापारों में मैं मुस्लिम को छोड़ देता हूं, क्योंकि पुराने शासक रहे कई बार, हो सकता है उनमें कुछ अच्छे बड़े पूंजीपति हों, बिजनेसमैन हों, लेकिन दलितों में और आदिवासियों में देश के टॉप, अगर 500 बिजनेसमैन की लिस्ट बनाएंगे, 500 की, शायद देश के टॉप 500 बिजनेसमैन में एक सिंगल भी एससी और एसटी का नहीं मिलेगा। हो सकता है ओबीसी का 1-2 मिल जाए टॉप 500 में, लेकिन एससी एसटी का शायद 500 में एक नहीं मिलेगा। तो देश तरक्की कहां कर रहा है? देश ने तरक्की क्या की? और देश बार बार गुलाम क्यों हुआ? जब शस्त्र चलाना वो कुछ लोगों तक सीमित कर दिया हो, राजकाज, शस्त्र धारण करना, शस्त्र सीखना, चलाना वो कुछ लोगों तक सीमित कर दिया हो, तो जब दुनिया के बड़े बड़े राजा बड़ी बड़ी फोर्स लेके एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ युद्ध करने, भारत पे हमला करने आ रहे हैं, और भारत के राजाओं ने इन्वाइट किया, गुलाम वंश से लेके अंग्रेजों तक का टाइम पढ़ लो, ज्यादातर टाइम पे विदेशियों को आक्रमण करने के लिए भारत में, भारत के ही किसी पड़ोसी राजा ने अपने पड़ोसी को के ऊपर हमला करवाने के लिए इन्वाइट किया। चूंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, और उसमें एक बात तो मान लो आप, काबिलियत की कमी किसी भी जाति धर्म से जुड़ी नहीं है। काबिलियत तो किसी में भी आ सकती है। जैसे पढ़ने लिखने का मौका मिला, दलित, पिछड़ों में, आदिवासियों में पढ़ने लिखने का मौका मिला, तो ऐसे ऐसे पढ़ के विद्वान पैदा हुए कि भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, पाकिस्तान का संविधान जोगिंदर नाथ मंडल ने लिखा, दोनों ही दलित थे। पढ़ने का मौका मिला तो काबिलियत तो कुदरत ने सबको बुद्धि दी है, कोई भी पढ़ के काबिलियत हासिल कर सकता है। तो भारत के पिछड़ेपन का कारण यह कि आज भारत में मुसलमान पिछड़ गया, आज भारत में आदिवासी पिछड़ गया, आज भारत में दलित पिछड़ गया, आज भारत में अति पिछड़ा पिछड़ गया, यानी 90% भारतवासी पिछड़ गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ गया, व्यवसाय के क्षेत्र में भी पिछड़ गया, संसाधनों के मामले में भी पिछड़ गया। तो अगर 90% लोग पिछड़ जाएंगे और 10% लोग तरक्की कर जाएंगे, तो 10% लोगों से कभी भारत मजबूत नहीं होगा। जिस दिन भारत के सारे लोग मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा। इस एग्जाम्पल को आप इस तरीके से दे सकते हैं, इस एग्जाम्पल को इस तरीके से देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसका एक पैर पैरालिसिस है, एक हाथ पैरालिसिस है और आधा दिमाग पैरालिसिस है, और एक हाथ एक पैर उसका बहुत मजबूत है, इतना मजबूत है कि वो अगर पत्थर पे एक गुस्सा मार दे तो पत्थर टूट जाए। और एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही पतला दुबला सा लेकिन शरीर से ठीक है। अगर उन दोनों के बीच में कंपटीशन कराया जाए दौड़ने का, तो जिसका एक हाथ और एक पैर पैरालिसिस है लेकिन वैसे वो आधा शरीर उसका बहुत ही ज्यादा मजबूत है, और एक आदमी जो बिल्कुल पतला दुबला लेकिन हाथ पैर से सही सलामत है, दोनों में अगर दौड़ लगवाई जाए तो कौन जीतेगा? बताइए कौन जीतेगा? पतला दुबला जीतेगा ना। वही हमारे देश की स्थिति है कि देश में 10% लोग इतने अमीर हो गए, शिक्षा पे भी उनका कब्जा, स्वास्थ्य पे भी उनका कब्जा, प्राकृतिक संसाधनों पे भी उनका कब्जा, व्यापार पे भी उनका कब्जा, देश के सर्वोच्च न्यायालय पे उनका कब्जा, उच्च न्यायालय पे उनका कब्जा, सेक्रेटरीट पे उनका कब्जा, सत्ता पे उनका कब्जा, सब जगह उनका कब्जा। और 90% मजदूर, दीनहीन, गुलाम, गरीब, उनके रोटी के भी लाल हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी स्थिति में भारत कभी दुनिया के मुकाबले में खड़ा हो पाएगा? क्या अगर भारत में भरपेट लोगों को खाना नहीं मिलेगा, क्या महिलाएं कुपोषण का शिकार नहीं होंगी तो क्या होंगी? कई बार आप रोड पे निकलते होंगे, गांव देहात में जाते होंगे, झुग्गी बस्ती से गुजरते होंगे, तो आप देखते होंगे रोड के किनारे कोई महिला खड़ी है, आधा शरीर ढका हुआ है, गोद में बच्ची है, महिला एकदम पतली दुबली, कुपोषण का शिकार। तो कई बार उसे देख के लगता है ये जो बच्चा है इसकी गोद में छोटा सा, ये इसे दूध कहां से पिलाती होगी?
इसके तो शरीर में कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे तस्वीरें देख के दिल दुखता है। तो हमारे देश का 90% भाग पैरालिसिस है। मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, ऊपर से डर पैदा किया जा रहा है। कोई कुछ शब्द में इस्तेमाल कर रहा है, कोई उनके लिए कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहा है। ना कोर्ट कोई उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही, ना सरकारें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही। वही हालात क्रिश्चियन के खिलाफ है, ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। भाई कहां पे करवा रहे हैं, दिखाओ तो सही। कहते हैं जी जबरदस्ती मुस्लिम बना दी, कहां बना दिया, कोई दिखाओ तो सही। और जबरदस्ती बना दी तो भाई अब वो क्यों नहीं बन जाते वापस, कौन रोक रहा है? आज कोई प्रतिबंध है, सत्ता तुम्हारे पास है, कोर्ट तुम्हारे पास है, सारे संसाधन तुम्हारे पास है। तो जिनको कभी किसी ने अगर जबरदस्ती करवा भी दिया, अगर तुम्हारी बात में मान भी लो सच, तो जिसने करवा दिया अब तो उन्हें अपने वापस घर वापसी करवा लो तुम। नहीं हो सकता, जबरदस्ती होता तो हो जाता। आप ये क्यों नहीं मानता? आपने लोगों के साथ जातिवाद किया, पक्षपात किया, छुआछूत की, ऊंच नीच की, उन्हें प्रताड़ित किया। उस प्रताड़ना की वजह से परेशान होकर लोगों ने अलग अलग समय पे धर्म परिवर्तन किया। आज अगर देश का जो क्रिश्चियन है, 100 में से लगभग 100% दलित या आदिवासी है क्रिश्चियन, 99.9%। अगर देश की मुस्लिम की बात करूं तो देश का 90% मुस्लिम पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्ग से कन्वर्टेड है। हो सकता है आपको किसी को गलत लगे तो लग जाए, मैं सच बोलने से चूकता नहीं हूं, क्योंकि मुझे ना तो मरने का डर है, मुझे भारत कैसे मजबूत हो इस बात की चिंता सताती रहती है। भारत में मुस्लिम को, ईसाई को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को, कमजोर को, मजदूर को, किसान को उसका हक कैसे मिले? भारत में कुपोषण से मुक्ति कैसे मिले? गरीबी से कैसे मुक्ति मिले? मजदूर के बच्चे को कैसे पढ़ने का मौका मिले? मेरे को ये चिंता सताती है। इसलिए मेरे को ना मरने का डर है, ना किसी कुर्सी का डर है। कुर्सियां टेम्परेरी, आदमी आती रहती है, जाती रहती है। जो लोग जिंदगी भर कुर्सी पर रह के मर गए, उनको भी कोई नाम लेने वाला नहीं है। दुनिया में अजर अमर वो लोग हुए जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए